कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर विस्थापित होने वाले क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सुझाव लेने के लिए शुक्रवार को जिला परिषद सभागार धर्मशाला में डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर चल रही कवायद के बीच विस्थापित होने वालों ने शर्त पर विस्तार की हामी भरी है। पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों का कहना था कि पहले सरकार पुनर्वास सुनिश्चित करे, फिर एयरपोर्ट का विस्तार शुरू करे। कई पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि उनकी पंचायतों को एक ही जगह बसाने की व्यवस्था की जाए। बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं का कहना था कि एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होना चाहिए, यदि होता भी है तो अधिग्रहित भूमि के मुकाबले 10 गुना भूमि दी जाए, मुआवजा भी उचित दिया जाए, इसमें किसी तरह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतर भूमि उपजाऊ भूमि है, क्या उसका अधिग्रहण करके उन्हें इतनी ही उपजाऊ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी? उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धर्मशाला। निर्णय तो कुछ भी नहीं है इसका। पहले जो बैठते हुए उनका क्या निर्णय निकला? कोई भी निर्णय नहीं निकला। आज मैंने डीसी साहब से पूछा भी, लेकिन वो बताने में असमर्थ थे कि जो पहले एक्सपर्ट की ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उनका क्या रिजल्ट निकला है। वो बिल्कुल भी इस बात को बता नहीं सके, बताने से बचे इस बात को। उनका कोई भी जवाब नहीं था। इनफैक्ट कि जो जितने भी लोगों ने उनसे जवाब पूछा वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनके किसी भी सवाल का। उनके पास एक ही जवाब था कि हम सिर्फ यहाँ पे रिहेबिलिटेशन को पूछने के लिए बैठे हैं। काहे की रिहेबिलिटेशन, इनका कोई ब्लूप्रिंट है रिहेबिलिटेशन के पीछे ऊपर इन्होंने क्या लोगों के बीच में कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट दिया है, फ्लोट किया है कि उसके ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया दे पाएँ, उसके लिए हम कुछ बोल पाएँ? इनके पास तो इतना आंकड़ा नहीं है कि किन पंचायतों में जो सरकारी ज़मीनें पंचायतों ने अलॉट कर रखी हैं वो कितने लोग हैं, और कितने लोग जो हैं वो इससे दुकानें हैं ऐसी जो सरकारी उस पर कर रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों का तो नोटिफिकेशन में नाम ही नहीं है। आज वो लोग जो है ना, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कैसे आ रहा है, वो इसलिए कि भाई हम तो 100 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हमारा तो नाम ही नहीं है। क्या ये काम पंचायत का था या लोगों का था कि उनको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाना है, किसका था वो? क्या ये काम पहले नहीं पूरे किए जाने चाहिए थे? क्या ये काम अब क्या आपकी जो नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद आप मुआवजे की नोटिफिकेशन है उसके बाद ये काम करेंगे? क्या लोग इस चीज़ लोगों को ये इन चीज़ के लिए पारदर्शिता नहीं थी? किस चीज़ के लिए आप पारदर्शिता बोल रहे हैं? पारदर्शिता किसी भी चीज़ में नहीं है। जैसे सरकार का मन पड़ रहा है वैसे सरकार कर रही है और वैसे सरकार करवा रही है। टोटल 14 पंचायतें हैं और 14,7500 घर यहाँ पे 75 घर यहाँ पे उजड़ रहे हैं। मोटा मोटा आप इसको 1500 उसमें ले सकते हैं। 1475 जो है घर इसमें उजड़ रहे हैं। 1475 घरों को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, एक घर में आप 10 लोग डालें तो 15,000 लोगों का विस्थापन है। सिर्फ ये एक छोटा सा आंकड़ा है। वो 10 भी लोग हो सकते हैं। जिस बाप के 4 बेटे होंगे वो 10 नहीं होंगे, वो 15 और 20 लोगों का परिवार होगा। तो इसमें आप मोटा रखिए कि 15,000 लोगों का विस्थापन हो रहा है। 15,000 लोगों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्या सरकार ने इसको कहीं भी फ्लोट नहीं किया, कहीं भी लोगों के लिए नहीं बताया। अब जो दुकानदार है, माना कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो खेती और मजदूर है जो खेती में अपना काम करते हैं, उसकी 20 कनाल ज़मीन जा रही है, वहाँ पे से वो कमा रहा है, उसकी सारी पीढ़ियाँ वहाँ से कमा रही हैं। क्या 20 कनाल के बदले वो अगर डबल भी देंगे तो उसको 40 कनाल ज़मीन दे देंगे वो कहीं खेती करने के लिए? अगर वो नहीं दे पाएंगे तो मुझे बताइए कि वो आदमी क्या करेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो कोई नौकरी कर ले, वो टेक्निकल हैंड नहीं है कि अपनी कोई सड़क के किनारे बैठ के अपना कोई काम कर ले। वो उसके पास तो सिर्फ खेती का एक्सपीरियंस है। वो कहाँ जाएगा? सरकार उसके लिए कि स्पेशल वो प्लांट बनाएगी, वहाँ आके वो खेती करेगा और अपना रोज़गार कमाएगा? क्या इसके लिए कोई इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं किसी चीज़ के लिए? लोगों ने अपनी जनता के हिसाब से जनप्रतिनिधियों ने डीसी साहब को सुझाव दिए हैं। हर पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने अपनी तरह से सुझाव दिए हैं। कईयों का ये भी कहना है कि विकास होना अच्छी बात है, परंतु अगर उजाड़ीकरण करके विकास हो रहा है तो वो गलत बात है। कोई भी निर्णय डीसी साहब ने नहीं दिया हुआ है। आम पब्लिक के लिए सरकार का क्या रोड मैप है या फिर टेक्निकल सैंक्शन उनको मिल चुकी है, उसका अभी तक हमें कोई पता नहीं है। अगला कदम, अब क्योंकि जनता उजड़ रही है तो अगला कदम तो ये है कि अगर सरकार उनको बसा के जनता को कहीं सही, जैसे जैसे जनता की डिमांड है वैसे ही अगर सरकार जनता को बसाए तभी ये विकास या विस्तार के लिए मंजूरी दी जाएगी।